हम बेटा SRP वैल्यू निकालना चाहते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की। SRP वैल्यू हम निकालते हैं किसकी मदद से? शी की मदद से। शी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए है क्योंकि इस इलेक्ट्रोड में एक बीकर है और बीकर के अंदर हमने एसिड ले रखा है 1 मोलर का। 1 मोलर HCl यानी कि H पॉजिटिव है, और इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं किसके ऊपर? ये प्लेटिनम फॉइल के ऊपर। किसके ऊपर पास करते हैं बेटा? प्लेटिनम फॉइल के ऊपर, जो कि सस्पेंडेड है प्लेटिनम थ्रेड से लटका हुआ है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने क्या लिया है बेटा? 0। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने क्या लिया है? 0। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा? रिडक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ये बेटा शी है। ये क्या है? शी। अब इस शी यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करिए बेटा। अगर शी में किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शी की मदद से जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है बेटा, टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड की SRP वैल्यू कैसे लिखेंगे? E नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn। ये X निकालना है। ये क्या करना है? निकालना है। हमने बेटा क्या किया? हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगाया जिसमें एक तरफ हमने यूज किया शी और दूसरी तरफ हमने यूज किया Zn और बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है उससे हमें पता क्या चला? उससे हमें पता चला कि जो करंट है वो ट्रैवल कहाँ से कहाँ कर रहा है? इस डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन ये है। तो करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? सी से लेके जिंक तक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लेके जिंक तक। अब जब करंट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवल है वो उल्टा है इससे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? जिंक से लेके सी तक। तो इससे क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन वैसे कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं? एनोड से कैथोड की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक से ट्रैवल कर रहे हैं तो एनोड कौन है यहाँ पर? जिंक। और कैथोड कौन है? शी। तो हमें एनोड और कैथोड दोनों का पता चल गया। एनोड कौन है बेटा? जिंक। और कैथोड कौन है? शी। अब हमने ना गैल्वेनोमीटर की मदद से ई नोट सेल की वैल्यू निकाली और हमें फॉर्मूला पता है ई नोट सेल का। ई नोट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। यानी कि जो ई नोट सेल है वो किसके बराबर है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर कैथोड एंड माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर एनोड। अब कैथोड क्या है यहाँ पर? शी है। यानी कि ई नोट H पॉजिटिव टू H2, ये शी है। माइनस में एनोड क्या है? जिंक। जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अभी बताया Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अब देखने पर यह पता चला कि इस सेल के लिए जो वैल्यू आई है ई नोट सेल की वो आई है 0.76 वोल्ट। कितनी आई है? 0.76 वोल्ट। यानी ई नोट सेल क्या है? 0.76 वोल्ट। अब शी की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है? 0। 0 माइनस ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn।
तो इससे हमने क्या निकाला कि ई नोट वैल्यू Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव लेके से Zn की वैल्यू क्या आएगी -0.76 वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर जिंक इलेक्ट्रोड कितनी आई -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। एक बार और देखिए कि हमने किया क्या है। हमने SRP वैल्यू निकाली है बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड की। SRP निकालने के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल में ही इसको लिखना होगा, E नोट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, रिडक्शन में लिखा है मैंने इसको। जब मैंने एक सेल बनाया जिसमें शी था, कॉपर था और गैल्वेनोमीटर था, तो मैंने ये देखा कि जो करंट का ट्रांसफर है वो कॉपर से शी की तरफ हो रहा है। जब करंट का ट्रांसफर कॉपर से शी की तरफ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शी से कॉपर की तरफ होगा, क्योंकि शी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इट मीन्स कि एनोड क्या है बेटा शी है और कैथोड क्या है कॉपर है। फिर हमने ई नोट सेल निकाला, ई नोट सेल आया 0.34 वोल्ट। ई नोट सेल की मदद से हमने किसकी वैल्यू निकाली, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड की हमने जब वैल्यू निकाली तो कितनी आई, प्लस का 0.34 वोल्ट। जिंक की कितनी आई थी, माइनस में। जिंक की किस में आई थी, माइनस में। कॉपर की किस में आई है, प्लस में। जब इसी तरीके से हम लोग सभी इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को, तो एक सीरीज बनेगी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी डिस्कस करेंगे। पहले कॉपर इलेक्ट्रोड में से अगर आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। हमने डिस्कस किया कि जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे कि ये आपने देख लिया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फायदे क्या हैं, पहला फायदा ये है, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाता है। क्योंकि जिसकी सबसे छोटी मतलब जिसकी कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, जिसकी कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, उसकी उतनी ही जल्दी ऑक्सीडेशन होएगी और वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन वो किया बेटा। हमने डिस्कस किया कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये पता लगा सकते हैं कि किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो हमेशा कम एसआरपी वाले वैल्यू, कम एसआरपी वैल्यू वाले जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं और वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और जिंक। और जो कम एसआरपी वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जो कम एसआरपी वाले मेटल हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एसिड को और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। तो जो चौथी एप्लीकेशन है मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, वो क्या है कि क्या वो मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है एसिड के साथ। ये भी हमें किससे पता चलता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ये भी हमें किससे पता चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।